सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला 7 चैप्टर होगा और आज हम बात करने वाले हमारे आसपास के जो भी बाजार होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। चाहे वो साप्ताहिक बाजार हो, चाहे वो आसपास के हमारे किराना स्टोर्स हों, चाहे वो मल्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं या शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सामान उनके पास पहुंचता है और किस तरीके से वो चीज़ें वितरित करते हैं लोगों को, किस तरीके से वो चीज़ें जो है बेचते हैं। तो आज हम बात करने वाले इसी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको क्लास अच्छी लगे और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक आप लोग करेंगे या शेयर करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमको इस तरीके के किस तरीके के और कंटेंट इसमें डालने चाहिए। इस तरीके की जो है वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा ठीक रहेगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जुड़ सकते हैं और यहाँ से जो भी पीडीएफ के जो इंपॉर्टेंट इसके जो पीडीएफ होंगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डेली जो पीडीएफ है ना, डेली पीडीएफ इस जो भी क्लासेस हम लोग लेते हैं उसकी डेली पीडीएफ जो है डाल दी जाती है। ठीक है, तो यूट्यूब के लिए आप @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि हम सभी लोग जैसे बाजार जाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बाजारों से खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, तेल, दंतमंजन, ब्रेड। आप देखते हो ना, हर चीज़ें हम जो है बाजार से खरीदते हैं। ठीक है, कपड़े, कॉपियाँ, किताबें, A to Z आप सभी लोग इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ हैं। ठीक है, तो इन सामानों के लिए जो है हम जो है बाजार में जाते हैं। ठीक है, जाते हैं तो हम देखते हैं कि पड़ोस में भी हमारे जो है दुकानें हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार या हाट लगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखते हैं। इन्हीं बाजारों को हम जो है आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के जो ये बाजार होते हैं वो किस तरीके से जो है अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेची जाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो खरीदारों तक कैसे पहुँचती हैं, और ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से खरीदार कौन होते हैं, वो जो बेचते हैं वो बेचने वाले कौन होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये बात करने वाले। ठीक है, आज सबसे पहले बात करते हैं साप्ताहिक बाजारों के बारे में। साप्ताहिक बाजार, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वो सप्ताह में एक दिन लगते हैं। ठीक है, ये पक्की दुकानें नहीं होती हैं। ये जो आप देखते हो कि सुबह जो है लगती हैं या दोपहर के बाद, जैसे 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद ये दुकानें लगनी शुरू होती हैं। और ये जो है पक्की दुकानें नहीं होती हैं। ये दुकानें जो होती हैं पूरे जो है दिन के लिए लगती हैं और शाम तक इन दुकानों को जो है हटा लिया जाता है। ठीक है, देश भर के ऐसे कई बाजार हैं, बहुत सी चीज़ें जो है ऐसे जो है साप्ताहिक कई बाजार है जो बहुत सी चीज़ें जो सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ठीक है, ये पक्की दुकानों की तरह इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जैसे पक्की दुकानें में होता है ना कि अगर 4 लोग काम करने के लिए रखे गए हैं तो उनकी सैलरी भी सामानों में जोड़ा जाता है। अगर आप देखते जाते हैं वहाँ पे, आप देखते हैं कि अगर एसी लगा हुआ है तो एसी का खर्चा, बिजली का बिल, लाइटिंग की व्यवस्था होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। उन सब की कीमत भी उन सामान जो पक्की दुकानें होती हैं उनमें जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ जो सरकारी जो शुल्क होता है, आप देखते हो ना कि एमसीडी के द्वारा अप्रूव की गई है दुकान। ठीक है, तो सरकारी जो शुल्क, क्योंकि वो हर महीने जो है जो आप देखते हो कि हर महीने जो है सरकार को उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता है उस दुकान के लिए। तो वो सारी चीज़ें उसमें जोड़ के जो पक्की दुकानें होती हैं उसमें जो है वो चीज़ें जो है उसके सामान की कीमत में उसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, साप्ताहिक बाजार परमानेंट बाजार नहीं होते हैं। ठीक है, ये कच्चे बाजार होते हैं और जो है सुबह लगने शुरू होते हैं और शाम तक ये उठा लिए जाते हैं। इस तरीके से देश के कई ऐसे बाजार जो साप्ताहिक बाजार के रूप में जो चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो सस्ते दामों पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, एक तरह के आप देखोगे कि इन दुकानों में भी ना कई तरीके की प्रतियोगिता होती है। जैसे मान लीजिए कि हम सामान खरीदने के लिए गए, अगर एक साप्ताहिक बाजार में एक दुकानदार अगर कोई महंगा सामान दे रहा है तो एक तरीके की कई दुकानें होती हैं, आप चाहे तो दूसरी दुकान से जो है जाके खरीद सकते हैं, तो वहां से आपको जो है चीज़ें जो है सस्ती मिल जाएंगी। ठीक है,
तो लगभग लगभग इनके जो रेट होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप देखते हो कि जो बाजारों का जो आप देखते हो कि इसका इनका क्या फायदा होता है। तो इनका फायदा ये होता है कि हमें ज्यादातर जो चीजें है ना एक ही बाजार में मिल जाती हैं। हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिनको रोज टाइम नहीं मिलता, वो क्या करते हैं एक साथ जो है एक सप्ताह का जो है सारा सामान खरीद के एक बार में रख लेते हैं। ठीक है, और वो जो पूरे हफ्ते उस चीज को जो है वो चलाते हैं, और उसी जब जिस एरिया में एक पर्टिकुलर जो दिन होता है उस दिन में जो बाजार लगता है तो उसी दिन वो अपना बाजार जो है बाजार से सामान खरीद के रख लेते हैं और एक हफ्ते तक अपना काम चलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोहल्ले की दुकानों के बारे में। मोहल्ले की दुकानें, जिनको हम आमतौर पर किराना स्टोर्स भी बोल देते हैं। मोहल्ले में भी कई दुकानें होती हैं जहां से हम जो है सामान खरीदते हैं। ये जो दुकानें होती है ना, आप कह सकते हो जैसे कि यहाँ पे डेयरी की दुकानें होती हैं, किराना व्यापारी होते हैं, तेल मसाले की दुकानें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य खाद्य पदार्थ आप यहाँ से खरीद सकते हो, स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हो, कागज कलम जो है खरीद सकते हो यहाँ से। ठीक है, और दवाइयों की दुकानें होती हैं। ठीक है, और आप दवाइयाँ खरीद सकते हो। इस तरह की जो दुकानें अक्सर जो है पक्की दुकानें होती हैं, क्योंकि एक पक्की जगह पर ये बनी होती हैं, एक घर के अंदर ये बनी होती है दुकानें। ठीक है, और ये पक्की दुकानें होती हैं, यहाँ से आप कभी भी सामान जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, पड़ोस की दुकान कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। मान लीजिए अगर अचानक घर में कोई मेहमान आ गया, हमारे पास ये चीज नहीं है जी, वो चीज नहीं है, दूध नहीं है, तो जाओ जी मोहल्ले की दुकान से आप दूध लेके आओ, है ना। होता है ना, अक्सर घरों में भी देखने को मिलता है। कई बार चीजें होती है, कई बार नहीं होती है। ठीक है, वैसे तो आदमी अपना हर चीज की व्यवस्था करके पूरे मंथ के लिए लगता है, लेकिन कई बार होता है कि बच्चे हैं, बच्चों ने चीजें खा ली हैं, खत्म हो गई हैं, या कुछ कई ऐसी चीजें होती हैं आमतौर पर हमें देखने को मिल जाता है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, मोहल्ले की पड़ोस वाली दुकान में चले जाओ, भाई जाओ फटाफट जाके ले आओ, तो मेहमान आने वाले हैं, जो इस सामान की व्यवस्था करनी है, तो ये चीजें हैं। तो आप लोग देखते हो कि किस तरीके से मोहल्ले की दुकानें हमारे लिए कितनी उपयोगी हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है बात करने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो है मॉल के बारे में। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक साथ कई तरह की दुकानें, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक साथ आप देखते हो कई तरह की दुकानें में मिल जाती है, जिन्हें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ जो शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित, जहाँ पे एसी वगैरह लगे होते हैं ना, दुकानें भी देखने को मिल जाती हैं। इनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग चीजें हमको बिकती हुई दिख जाती हैं। शहरी इलाकों में दुकानें जो ये शॉपिंग जो मॉल होते हैं ना, इस तरीके से ये मॉल ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, तरह तरह की वस्तुएं मिलती है, इन्हें जो है मॉल कहा जाता है। ये शहरी दुकानों में आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स या ब्रांडेड जो है चीजें मिलती हैं, है ना। कुछ बिना ब्रांड का भी जो है सामान मिल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ये मॉल होते हैं, ये मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वातानुकूलित दुकानें होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि एक मंजिल पर एक पर्टिकुलर चीज की, जैसे एक कपड़ा है तो आपको सेकंड मंजिल पे जाना पड़ेगा, वहां सारी कपड़े की दुकानें आपको दिख जाएंगी। जो लोग शहरों में रहते होंगे उनको पता होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है किस तरीके से, और जो मॉल होते हैं किस तरीके से मॉल होते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। ठीक है, एक फ्लोर होगा, जो सबसे ऊपर वाला चौथा मंजिल या पांचवा मंजिल जो होता है, वहां पे आप देखते हो वहाँ खाने के रेस्टोरेंट है। ठीक है, वहाँ फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, ये वो 70 प्रकार की चीजें होती हैं खाने की, तो आप वहाँ पे ये सब चीजें देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो कि यहाँ पे जो इनकी खास बात पता है क्या है? इनकी खास बात मॉल की ये है कि यहाँ पे ब्रांडेड चीजें मिलती हैं। ठीक है, ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, और बिना ब्रांड की भी चीजें मिल जाती हैं, विदाउट ब्रांड। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात की थी ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो ब्रांडेड चीजें वो होती हैं कि एक खास तरीके का ये विज्ञापन होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमें जो है जानकारी दी जाती है, और खास तरीके से क्वालिटी के बारे में इसको बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, ये चीज बनाती है, तो ये अच्छी क्वालिटी का चीज बनाती है। ठीक है, तो ब्रांड के नाम पर उन चीजों को, क्वालिटी के नाम पर उन चीजों को जो है बेचा जाता है। ठीक है, बिना ब्रांड के भी आप चाहें तो मिल सकती हैं, आपको चीजें मिल सकती हैं। ये भाई ब्रांडेड नहीं है, थोड़ी कम कीमत पे होगी, तो आप चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो लोग इन मॉल्स में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे जाना, भले चीजें खरीदे या ना खरीदे, भाई हम तो
हम जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी महंगी होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो खास तरीके के आप जानते हैं कि जो एक गरीब तबके का लोग होता है, एक मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है और अपर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो ये चीज़ें जो है आ, आ, ये जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये खास तौर से किन के लिए होती है, जो ज़्यादा जो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा वही लोग इनको अफोर्ड कर पाते हैं। भाई हम तो जाते हैं घूमने के लिए, बड़ा मन किया तो चलो भाई कुछ खा लिए पी लिए और खाने पीने के बाद जो अपना जो है चले जाए वहाँ से। ठीक है, तो घूम फिर लिए, जब भी कभी कभी टाइम मिला तो आदमी चला गया, घूम लिया, देख लिया चीज़ें, हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मॉल्स के अंदर। अब हम जो बात करने वाले ना, बाजारों की श्रृंखला के बारे में बात करने वाले। ठीक है, बाजारों की श्रृंखला की बात करने वाले हैं कि बाजारों में किस तरीके से श्रृंखला चलती है और काम करने के किस तरीके से जो तरीके होते हैं, किस तरीके से व्यापारी अपना काम करते हैं, बड़े व्यापारी किस तरीके से काम करते हैं, बाजार में किस तरीके से सामान पहुंचता है और किस तरीके से उनको फुटकर व्यापारी जो है अपने छोटी छोटी दुकानों में रखते हैं, उनको बेचते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बाजारों की श्रृंखला के बारे में। ठीक है, बाजारों की श्रृंखला। जैसा कि हम देखते हैं कि सामान जो दुकानदार होते हैं वो सामान कहाँ से लाते हैं। सामान का उत्पादन आप देखते हो कि कारखानों में, घरों में, खेतों में, है ना। जो सब्जियां होती है भाई वो खेतों में ही उगाई जाती हैं, कुछ चीज़ें होती है वो घरों में बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें होती है वो कारखानों में बनाई जाती हैं। ये लोग वस्तु के जो उत्पादक और वस्तु के जो उपभोक्ता के जो बीच में होते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। यानी जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो उपभोक्ता जो होते हैं उन दोनों के बीच में जो इंसान होता है वो व्यापारी कहलाता है। एक थोक व्यापारी होता है। ठीक है, थोक व्यापारी यानी जो बड़ा व्यापारी होता है, फिर उसके बाद एक छोटा व्यापारी होता है, फिर उससे छोटा, मतलब कहने का मतलब है 2-3 व्यापारियों की श्रृंखला, या 3-4 कह सकते हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, व्यापारियों की श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, तो एक एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो ना कि जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई इंसान है। ठीक है, मान लीजिए रवि है। ठीक है, रवि क्या करता है कि सब्जियों का वो थोक बेच देता है। ठीक है, उसने क्या किया कि एक मंडी में गया। वो 3 बजे तक जो है 3 या लगभग 2:30-3 बजे के आसपास जो है मंडी में गाड़ियां आना शुरू हो जाती हैं। रात को जो सुबह भोर में 3 बजे, ठीक है, गाड़ियां आनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है कि उसने क्या किया कि 5 कुंतल 7 कुंतल जो है आलू खरीद लिया, 5 कुंतल 7 कुंतल उसने क्या किया कि प्याज खरीद लिया, क्योंकि वो थोक व्यापारी है। ठीक है, और जो है कार्रवाई वहां पे शुरू हो जाती है। ठीक है, वो क्या करता है कि बड़े क्वांटिटी में जो सामान खरीदता है और उन सामानों को जो है वो एक बार में चाहे तो अपने से छोटे व्यापारी को वो बेच सकता है। जैसे मान लीजिए उसने 7 कुंतल खरीदा आलू, 7 कुंतल उसने प्याज खरीद लिया, तो 1 कुंतल, 1.5 कुंतल, 2 कुंतल, इस तरीके से वो चीजों को जो है अपने से छोटे व्यापारी को बेचेगा। वो छोटा व्यापारी जो है वहां से जो चीजें लेके जाएगा वो अपने इलाके में ले जाकर उन चीजों को अपने से छोटे व्यापारी को बेचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहुंचते पहुंचते वो जो चीजें हैं वो खुदरा व्यापारियों तक पहुंच जाती हैं। खुदरा व्यापारी कौन होते हैं? खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी। खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी कौन होते हैं? खुदरा व्यापारी, वो फुटकर व्यापारी वो होते हैं, आप देखोगे कि जो सबसे आखिरी के जो है व्यापारी होते हैं, और जो सबसे आखिरी के ये व्यापारी जो होते हैं ना, यही जो है उपभोक्ताओं को सामान मुहैया कराते हैं। ठीक है, ये वही दुकान होती है जो आपको पड़ोस वाली दुकानें या साप्ताहिक बाजारों में जो दुकानें देखने को मिल जाती है, आप कह सकते हो शॉपिंग मॉल्स में जो आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं, ये वही खुदरा व्यापारी और फुटकर व्यापारी होते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए कि 2 किलो, अब मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यापारी है तो मान लीजिए उसके 7 कुंतल या इस तरीके से 10 कुंतल उसके पास सामान है, वो 1-1, 2-2 किलो अगर बेचने पे रहा तो पूरे दिन बेचता ही रहेगा, है ना। तो उसको क्या फायदा फिर सामान उतना खरीदने का। ठीक है, तो इस तरीके जो बड़े व्यापारी होते हैं ना, वो धीरे धीरे अपने से छोटे को, फिर वो अपने से छोटे को, इस तरीके से पहुंचते पहुंचते जो है 3-4 जो है व्यापारियों की श्रृंखला होती है। फिर वो खुदरा व्यापारी और फुटकर व्यापारी तक सामान पहुंचता है। फिर ये लास्ट में जाके ना, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, इनसे जो है उत्पादक जो है जो उपभोक्ता होते हैं, वो सामान इनसे खरीदते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से
जो उपभोक्ता होते हैं सामान खरीदते हैं, और ये वही दुकानें, जैसे मैंने आपको बताया कि वही दुकानें होती हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, जो शॉपिंग मॉल में जो दुकानें होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये दुकानें होती है, दुकानें आप देखते हो कि आज के समय में हर जगह दुकानें हैं। ठीक है, हर जगह बाजार है। ठीक है, हर जगह आपको बाजार देखने को मिल जाते हैं। यहां तक कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी चीजें खरीद सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी चीजें खरीद सकते हैं, हमें ऑनलाइन चीजें भी मुहैया करवा दी जाती है। आप घर बैठे बैठे आप फोन से ऑर्डर करिए, अपने लैपटॉप से ऑर्डर करिए। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, आपको घर पहुंचे, आप घर बैठे बैठे आपको सामान प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां काम करी, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया। आप देखते हो खाने की चीजें अगर कोई मंगाने तो उसके लिए आप देखते हो कि स्विगी है, जोमेटो है, इस तरीके की कंपनियां जो है काम कर रही हैं। किस तरीके से ये लोग जगह जगह चीजें जो है पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक उनको एक आप कह सकते हो ऑर्डर करना, और ऑर्डर करने के बाद आपको जो चीजें जो है आपको मुहैया करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप देखते हो कि घर का सामान हो या किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी नर्सिंग होम में जाते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि वहां पे जो एमआर का काम करने वाले लोग हैं, यानी कंपनियों के जो एजेंट होते हैं, वो उन नर्सिंग होम्स में उन डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं। वो अपने कंपनियों की देखते हो कि आप कंपनियों की, जी डॉक्टर साहब हमारी कंपनी की दवाई लिख दीजिए और कंपनी आपको इतना कंसेशन देगी, आपको ये देगी, आपको वो देगी। अब इस तरीके से जो जाते हैं काफी देखने को मिलती है चीजें। तो बाजार का एक तरीका है, काम करने का तरीका है, अपनी पैठ बनाने का तरीका है कि किस तरीके से कंपनियां अपने सामान को किस तरीके से जो है बेचेंगी। ठीक है, तो आप देखते हो कि उनके प्रतिनिधि जाते हैं डॉक्टर्स के पास, जा कहते हैं सर हमारी कंपनी की दवाई देखिए, ये दवाई है, इस काम में आती है और इसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस तरीके से भाई डॉक्टर को भी फायदा हुआ, दवाई पड़ी 30 रुपए की, डॉक्टर बेच रहा है 150 रुपए की, तो भाई फायदा तो है ही ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से चीजें हमें देखने को, कई चीजें ऐसे जो हमें पता ही नहीं चलती कि हाँ भाई चीजें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। मान लीजिए कि एक कार का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि हमें कार खरीदनी है। ठीक है, हमें पता है हमें कार खरीदनी है जी, हमने पैसे जुटा लिए, हमने 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। हमको सिर्फ इतना पता है कि कार खरीदनी है। हमको ये नहीं पता कि जो कार में लगने वाले ब्रेक हैं, कार में लगने वाले टायर हैं, कार में लगने वाले गियर हैं, कार में लगने वाले लाइट्स हैं, कार में लगने वाली जो उसकी बॉडी पार्ट्स हैं, जो अलग अलग जो चीजें वो कहाँ से आ रही हैं, हमको ये नहीं पता। हमको अंतिम वस्तु जो कार है वो दिखाई देती है कि हमें जो है कार दिखाई दे रही है, हमें जी कार खरीदना है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग कंपनियां जो है काम करती हैं। आप लोग अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि कोई भी एक जो कार है, कार जो तैयार की जाती है, तो एक कंपनी उन सारी चीजों को जो लगने वाली उसमें चीजें होती है ना, वो सारी चीजें कंपनी नहीं बनाती है, एक कंपनी नहीं बनाती है। लाइट्स के लिए अलग कंपनी है, फोनिक्स के बल्ब आते हैं ना, मिंडा के बल्ब आते हैं। आप देखोगे जैसे मोटरसाइकिलों की बात करें तो उसके बाद जो है उसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो अपना बल्ब लेके आती हैं। ठीक है, बजाज है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है अलग अलग कंपनियां अलग अलग चीजें बनाती हैं। ठीक है, सिर्फ वही कंपनी एक चीज जो कार में निर्माता कंपनी जो होते हैं है ना, वो चीजें असेंबल करती है, उसके अंदर वो चीजें लगाती है, वो चीजें बनाती नहीं है, वो चीजें अलग अलग जगहों से आती हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले हीरो होंडा का एग्जाम्पल लें तो हीरो और होंडा, हीरो होंडा पहले नाम हुआ करता था, अब हीरो नाम हो गया, हीरो की मोटरसाइकिलें हो गई, है ना। क्यों हो गई? क्योंकि जो होंडा था वो हीरो से अलग हो गया। ठीक है, होंडा था हीरो से अलग हो गया। होंडा का काम था इंजन बनाना और हीरो का काम था बाइक को असेंबल करना। ठीक है, बाइक की बाकी सारी चीजें बनाना। तो वो दोनों कंपनी अलग हो गई, तो वो कंपनी होंडा अलग हो गई, तो इसलिए नाम उसका हीरो पड़ गया, क्योंकि हीरो ही अब इंजन भी बनाता है और जो सारी चीजें हैं जो इंडिया में उसकी उत्पादन की जाती हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमें ये चीजें देखने को मिल जाती है कि क्या क्या चीजें अलग है, क्या चीजें एक जैसी होती हैं बाजार में। ठीक है, तो बाजार और असमानता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बाजार और कि बाजार में किस तरीके से समानताएं और असमानताएं होती हैं। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीजें अभी समझेंगे ना, तो आगे आने वाले जो क्लासेस होंगे उनको आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो बाजार और समानता के बारे में, आसपास के जो बाजार होते हैं, साप्ताहिक बाजार होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं,
आप देखते हो कि इसके अलावा जो दुकानों को देखा होगा, इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, अंतर किस लिए होता है? क्योंकि हमने बात की समानता की, तो समानता किससे जुड़ी हुई होगी? समानता जो जुड़ी हुई होगी वो धन से, यानी पैसों से जुड़ी हुई समानता, पैसों से, लाभ से। ठीक है, मान लीजिए जो दुकानदार, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वो बड़े दुकानदार अगर वो एसी लगा के बैठे हैं, ठीक है, वो अपने 2-4 आदमी को काम पे लगा के बैठे हैं, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, 4-4 6-6 पंखे चल रहे हैं उनकी दुकानों में, तो आप क्या देखते हो वहां पे? आप देखते हो कि जो वहां का सामान का जो रेट होता है वो महंगा होता है। यहाँ पे चीजें कौन खरीदने के लिए जाएगा? वो चीजें खरीदने के लिए जाएंगे जो धनवान होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। ठीक है, गरीब लोग तो जाएंगे नहीं ना वहां पे। भाई गरीब लोग अगर 3,000 की 4,000 की जींस खरीदेंगे तो खाएंगे क्या? ठीक है, तो आप देखते हो कि किस तरीके से जो छोटे जो दुकानदार होते हैं, जो उनका मुनाफा होता है ना, ये हो गया बड़े दुकानदारों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम बड़े व छोटे दुकानदारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़े दुकानदार व छोटे दुकानदार। ठीक है, तो बड़े दुकानदारों में वही हो गए जो शॉपिंग मॉल वाले होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। ठीक है, एसी लगा के बैठे, कंप्यूटर है जी, 4 आदमी काम करे जी, ठाट से बैठे हुए आराम से लोग आ रहे हैं जी, 4,000 की जींस लेके जा रहे हैं आराम से। और जो छोटे दुकानदार होते हैं बेचारे 300-400 रुपए के भी जींस बेचते हैं, है ना, तो इनको लाभ कम होता है। लाभ किसको ज्यादा मिलता है? लाभ मिलता है इन बड़े दुकानदारों को, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पूंजी लगाई हुई है उसमें। ठीक है, अपने व्यवसाय में ज्यादा पूंजी लगाई तो लाभ भी ज्यादा कमाते हैं। छोटे दुकानदार ने कम पूंजी लगाई तो ये कम जो है लाभ जो है कमाते हैं। ठीक है, इनकी आमदनी होती है जो अलग अलग, काफी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा दुकानदार कम कमाता है, बड़ा दुकानदार ज्यादा कमाता है। तो ऐसे ही खरीदारों में भी जो है अलग अलग हमें अंतर देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जो धनवान लोग जाएंगे चीजें खरीदने के लिए, यहाँ जो जाएंगे वो गरीब लोग जाएंगे, कम पैसे वाले मिडिल क्लास फैमिली के लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए। भाई अपनी आर्थिक स्थिति एक जैसी सबकी नहीं है ना, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। तो किस तरीके से ये लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो हमने क्या सीखा? कि हमने सीखा कि बाजार में किस तरीके के लोग हैं, क्या क्या काम होता है, किस तरीके के काम करते हैं। ठीक है, बाजार हमें जानकारी किस तरीके से हमें जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, मोहल्ले की दुकानें क्या होती हैं, इसके बारे में हमने जाना। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में हमने बात की। ठीक है, बाजारों की श्रृंखला है, बाजारों की श्रृंखला काम कैसे करती है। ठीक है, तो हर जगह जो देखा आपने कि हर जगह बाजार है, ऑनलाइन भी बाजार है, मोहल्ले में बाजार है, मतलब हर जगह आजकल आपको बाजार देखने को मिल जाते हैं। बाजार में हमने समानता की बात की, किस तरीके से बाजार में समानताएं असमानताएं होती हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही था। हाँ, हमारे आसपास के जो बाजार है उसको हमने समझा। अगले आने वाले चैप्टर्स में और इसके बारे में ज्यादा हम विस्तृत जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और पीडीएफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने तैयारियों में लगे रहिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।